अताउर रहमान कासिमी, जमात उलमा हिंद आसाम के स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग पूरे आसाम के अंदर मुसलमानों को ये अपील किया है कि इस मरतबा हम बीजेपी को समर्थन करें, सब लोग बीजेपी को वोट दें। माशाल्लाह हम जहाँ जहाँ गए वहाँ लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया। ख़ास तौर से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में मुसलमानों ने सुरक्षित महसूस किया है और हर किस्म के जितने आसनी वगैरह है योजनाओं में मुसलमानों को शरीक किया है। इसलिए इस बार मुसलमान सब ओपन हो गए और सब आ गए हैं, वरना पिछले मरतबा भी कई सारे एमएलए ऐसे हुए हैं जिनको वोट देकर के कांग्रेस के जिताए गए थे, लेकिन वो आखिर में जाकर के बीजेपी ही के साथ से मिल गए थे। इसलिए डायरेक्टली मुसलमानों को हमने अपील किया कि आप लोग वोट दीजिए, उस पर हमारा ही अच्छा ही है। और बहुत सारे जो पुराने समस्या थे वो समस्या भी समाधान हो गए हैं। वोट देने हमने वोट नहीं दिया था, इसके बावजूद भी ये इरोजन समस्या था, एक ब्रह्मपुत्र पार के इरोजन समस्या मुसलमान बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे, तो उसका पूरा बंद जो है बैंक वो बांध दिया गया है। इसी तरह लैंड लोगों को लैंड दिया गया है। इसी तरह नौकरी वगैरह में भी मुसलमानों को दिया गया है, उसमें कोई वगैरह दलाली वगैरह कुछ नहीं चला है। ये सारे काम देख करके इस मरतबा मुसलमान लोग आ गए बीजेपी के साथ और नरेंद्र मोदी को दोबारा फिर से बार प्रधानमंत्री बनाएंगे इंशाल्लाह। ये जो हम जहाँ खड़े हैं ये नगांव है, इसमें क्योंकि हमने ये सुना कि डिलिमिटेशन हुआ, परिसीमन में कुछ बदलाव हो गया, जिसके बाद जो माइनॉरिटीज वोट है वो यहाँ पर बढ़ गया। हमने सुना कि वो 64% हो गया, 64% हो गया। तो ऐसे में आप इस पूरे समीकरण को, इस इक्वेशंस को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए कांग्रेस और जो बीजेपी है उनका कैंडिडेट माइनॉरिटीज़ में से नहीं है, लेकिन वहीं एआईयूडीएफ का कैंडिडेट जो है वो माइनॉरिटीज़ में से है और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ उनको जो है सपोर्ट करेगी। तो आप टोटल इस इक्वेशंस को कैसे देखते हैं? नहीं, टोटल यह देखिए एआईयूडीएफ जो है इनको अगर हम वोट देंगे, हम यही बात समझा रहे थे, इनको अगर वोट देंगे तो ये हमारा वोट जो बेकार जाएगा। ये वोट जो है इस सरकार में नहीं आ पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए उनको वोट देने के बजाय आप नोटा मार देने से अच्छा है। तो इसीलिए लोग जो है यूडीएफ को भी वोट नहीं देंगे। इस मरतबा सुरेश बरा को नगांव से जिताएंगे, ये हमने पन ले लिया है और सब लोग इस पर आ गए हैं। हम घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और सुरेश बरा का पर्सनली कुछ यहाँ एक प्रभाव है, इसलिए जो है उनका रास्ता बहुत आसान है। आपने ये भी कहा कि पिछली बार आपका वोट शायद कहीं और गया होगा या जहाँ भी बीजेपी को नहीं गया था। हाँ। तो इस बार आपका वोट जाएगा, तो आपने बातचीत की होगी माइनॉरिटीज में, क्योंकि वो ज्यादा परसेंटेज में भी हैं। हाँ। तो हो सकता है कहीं विरोध के सुर भी देखने को मिले हो? नहीं, ऐसा नहीं, विरोध के सुर नहीं है। जहाँ जहाँ अगर यूडीएफ थोड़ा बहुत मिलेंगे वो तो अपना बेस बूट है वो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जो लिबरल लोग हैं और ख़ास तौर से जिन लोगों का समस्या वोट देने से पहले ही समाधान हो गया है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक के जो समस्या था यह समाधान हो गया। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि निधि योजना के तहत मुसलमानों को भी मिला है। इसी तरह लैंडलेस लोगों को लैंड दिया गया है। इसी तरह जो है मुसलमान इससे पहले यहाँ से अगर अपर असम जाते तो बहुत हैरेस का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के सरकार आने के बाद पूरे आसाम के अंदर एक सिक्योरिटी, अमन और पीस हो गया है। इसलिए जो है लोग हेमंत बिश्व शर्मा के साथ है और बीजेपी के साथ है इस मरतबा।